लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वो पहले 16वें वित्त आयोग के समक्ष आरडीजी रेवेन्यू डेफिशिएट ग्रांट हिमाचल को देने की बात करते थे, लेकिन अब इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीजी हिमाचल के लोगों का अधिकार है, कोई खैरात नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि अब राज्य के 10,000 करोड़ रोके गए, तब भाजपा विधायक चुप क्यों रहे। सुक्खू ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। जयराम ठाकुर जी वित्त में 16वें वित्त आयोग के पास जाकर तो बोल रहे मिलनी चाहिए, और आज वो कह रहे हैं कितना प्रेशर आ गया है कि आरडीजी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए आरडीजी? आरडीजी अधिकार है हिमाचल के लोगों का, कोई खैरात नहीं है। हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ेगी। आज विधानसभा में भी इन्होंने, किसी विधायक ने एक बात नहीं कही। विधानसभा में जब ये क्षेत्रों में जाएंगे, लोग इनसे पूछेंगे कि प्रदेश का हर साल जब 10,000 करोड़ रुपया कट रहा था, आपने विधानसभा में स्पेशल सेशन बुलाया, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम आरडीजी हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए? ये सरकार का अधिकार नहीं है, लोगों का अधिकार है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं ये आपसे चाहूंगा, असली चेहरा बीजेपी का सामने आ चुका है। ये लड़ाई में हमारा साथ दे। मैं एक बार अंत में आपसे फिर अनुरोध करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी सम्मानित विधायकों से अनुरोध करता हूं, मेरा आपसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, प्रदेश के हित को ध्यान में रखिए, प्रदेश के अधिकार को ध्यान में रखिए। ये अधिकार आज कट जाएगा तो आने वाले समय में आप इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। 17 मार्च को बजट पास होना है, और जो हमारी 15-16 फाइनेंस कमीशन की जो हमारी वित्त आयोग की रिपोर्ट है, उस पर वो भी पास होनी है। मैं चाहूंगा कि आरडीजी के मामले में जयराम ठाकुर जी और उनके सभी विधायक, पूरा मंत्रिमंडल उस प्रोटोकॉल को छोड़कर इनके नेतृत्व में जाने के लिए तैयार है। हम ये चाहते हैं कि ये इस मामले में प्रदेश की जनता का साथ दें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मुंबई क्लाइमेट वीक के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और केन्या की सांसद चैरिटी कंताबी चेकेओंग के साथ जलवायु आपातकाल पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत के 2047 लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रीन एनर्जी आधारित विनिर्माण और समग्र सतत विकास को मिशन मोड में अपनाना होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि तेलंगाना राइजिंग 2047 की परिकल्पना सतत विकास के अनुरूप है, और इससे तेलंगाना व राजधानी हैदराबाद देश के लिए आदर्श मॉडल के रूप में उभरेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन की हर ओडिया के मन में गहरी आस्था और आकांक्षा होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि करोड़ों ओडियाओं की इस भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने श्री जगन्नाथ दर्शन योजना की शुरुआत की है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक सेवा और श्रद्धा का प्रयास है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। अत्याधुनिक स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल सुविधाओं के निर्माण से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी कर रहा है, जिससे राज्य की पहचान खेल मानचित्र पर मजबूत हुई है। आज हमारे स्टेडियमों, प्रशिक्षण केंद्रों और सुविधाएं अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी के लिए भी सक्षम बन चुकी हैं। इस दिशा में हमारी सरकार शीघ्र ही आगे बढ़ते हुए स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान पर भी काम कर रही है। उसके अंतर्गत 23 स्थानों पर अकादमी बनाए जाने का काम किया जा रहा है। इसके माध्यम से 920 एथलीट, 1000 अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रशिक्षण उच्च स्तर का प्राप्त कर सकेंगे, जिससे खेल प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच मिलेगा, अच्छा प्रशिक्षण मिलेगा। मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि इन अवसरों का लाभ उठाएं, खेलों से जुड़ें
और अपनी प्रतिभा को नई दिशा दें। उत्तराखंड के साथ साथ भारत का नाम विश्व पटल पर स्थापित करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान गैंडा शिकार की खबरें आम थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि आज काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडों की ओर नजर उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुख्यमंत्री के अनुसार सख्त सुरक्षा और प्रभावी संरक्षण उपायों के चलते वन्यजीव संरक्षण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। আজি আমাৰ অসমে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে এটকাও ঘুষ নোখোৱাকৈ আমাৰ জননী জন্মভূমি অসমত চৰকাৰী চাকৰি পাব পাৰে। আজি আমাৰ অসমে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে আমাৰ জাতিটোক যদি কোনোবাই ৰঙা চকু দেখুৱাই আমি সেই চকু উঘালি আনাৰ শক্তি আমাৰ জননী জন্মভূমিৰ বুকুত আছে। আজি আমি 1 বিঘা 2 বিঘা 3 বিঘা নহয়, 1000 2000 বিঘা নহয়, আজি আমি অবৈধ বাংলাদেশীৰ হাতৰ পৰা 1.5 লাখ বিঘা মাটি আমি কাঢ়ি আনিছো আৰু আমি আমাৰ যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছো। আজি অসমৰ মানুহে ৰাতিপুৱা টেলিভিছনত মৃত গড়ক দেখি চকু পানী টুকিব প্ৰয়োজন নাই। আজি কোনোবাই যদি অসমৰ গড় কেইটাৰ ফালে চকুৰে চাই আমি তাক প্ৰতিশোধ লওঁ, আমি তাক কাজিৰঙা নহয় অসমৰ পৰা আমি তাক বিদায় দিওঁ। আমাৰ 5 বছৰত এতিয়া কোনেও গড় মাৰিবলৈ সাহস নকৰে। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में आयोजित सम्मेलन में भाग लेकर राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति और संभावनाओं पर अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ठोस और समयबद्ध समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे राज्य में समान रूप से इन बातों को हमारे यहाँ वैसे प्रशासनिक दृष्टि से भी लगातार व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब क्षेत्रों में आज सबसे तेज गति से आर्थिक दृष्टि से औद्योगिकरण के लिए हैवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, और केवल ये नवकरणीय ऊर्जा, और नवकरणीय ऊर्जा तो बहुत पवित्र क्षेत्र है, बाकी सेक्टर में भी हमने बहुत तेजी से काम किया है। और इसीलिए आज पूरे देश के अंदर सबसे अच्छी गति से अगर कोई राज्य गति से प्रगति कर रहा है, आमतौर पे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत अच्छी थी, और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट होने के साथ हमारे पास कई सारी अनुकूलता थी, लेकिन उस तरफ से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी। तो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और विदेश में भी हर जगह हर प्लेटफॉर्म को हम अपना उपयोग कर रहे हैं, और उस तरह से ही कर रहे हैं कि हाँ, हम अपने इस राज्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, राज्य में निवेशकों को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और निवेशक और राज्य दो ही मिलकर के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाए। इस भूमिका में ला करके, चाहे विदेश के हो या अपने देश के हो, सबके साथ बात कर रहे हैं। और कोई भी काम करने के पहले उससे जुड़े हुए व्यापार व्यवसाय के लोगों से उन बारीकियों में भी जाना चाहते हैं, जिसके कारण से हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो। हमारे विश्वास में, क्योंकि जब आपके बीच में नवकरणीय ऊर्जा की और एक नया प्रयोग है, अभी तो केवल सोलर और विंड पे ही जा रहे थे, अब तो 4 घंटे 6 घंटे पे आ गए, अब तो हमने कहा 24 घंटे के लिए भी चल रहे हैं। तो ये जो स्टोरेज के माध्यम से बिजली की हमारी अंदर की ताकत को नए प्रयोगों के बलबूते पर 24 घंटे अगर हम बिजली की बात सोच रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रयोग भी है। और बड़े प्रयोग में मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश उसमें आया है, जो सबसे पहले कदम बढ़ा करके इस गारंटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम अपने राज्य के अंदर भी नवकरणीय ऊर्जा से, खास करके सोलर एनर्जी से ना, 24 घंटे बैटरी स्टोरेज के आधार पर बिजली को हम खपाने। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।